180 in your book. Flat and curved surface. What is a surface? पहले हमें ये देखना है कि सरफेस क्या होता है. सरफेस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटलाइन है उसको हम सरफेस कहेंगे. टाइप्स ऑफ सरफेस 2, फ्लैट सरफेस एंड कर्व्ड सरफेस. सो फ्लैट सरफेस क्या है एंड कर्व्ड सरफेस क्या है? सो आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज नंबर 180 पे. Outside layer of an object that we see and touch is known as the surface of the object. किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस बाहरी रूप से आउटलाइन बाहरी रूप से जो लहर होगी उसे हम सरफेस कहेंगे. फ्लैट सरफेस एंड कर्व्ड सरफेस. फ्लैट सरफेस वो सरफेस होती है जहाँ उस ऑब्जेक्ट को रखने पर वह उसकी जो प्लेन सरफेस है वो सब जगह से टच होती है. बट कर्व्ड सरफेस होती है उसको अगर हमने टेबल के ऊपर रखा तो उसका कुछ पार्ट ही आउटलाइन का कुछ पार्ट ही टच होगा, उसका सब पार्ट टच नहीं होगा, तो वहाँ वो कर्व्ड सरफेस होती है. इसलिए open the page number 180. The outside layer of an object that we see and touch is known as the surface of the object. Example: Hansa is preparing dough for pizza. She noticed that the whole surface of some object are touching the table like the dough board and recipe book. Such a surface that touch the table everywhere is called a plane surface. हंसा है पिज्जा के लिए उसने डो प्रिपेयर किया और उसने नोट किया कि कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो टेबल से टच हैं, लाइक जैसे डो बोर्ड एंड रेसिपी बुक. उसको आप किसी भी एंगल से टेबल पर रखिए और वहाँ नोटिस करिए उसकी जो सरफेस है वो हर जगह से टच हो रही है टेबल से. इट्स मीन रेसिपी बुक एंड डो बोर्ड की सरफेस है वह फ्लैट सरफेस है. तो फ्लैट, व्हाट इज ए फ्लैट सरफेस? Such a surface that touches the table everywhere is called a plane surface. फ्लैट सरफेस वो सरफेस होती है जहाँ से जिस ऑब्जेक्ट की सरफेस हर जगह से टच हो जाती है उसकी. जैसे हमने नोटबुक को टेबल पे रखा और वहाँ से उसकी जो एक सरफेस है वो हर जगह से टेबल से टच हो रही है. इट्स मीन नोटबुक की हमारे पास सरफेस फ्लैट सरफेस है. बट इसी को अगर हमने बॉल का एग्जांपल लेते हैं. बॉल है हमारे पास, बॉल को अगर हमने टेबल पर रखा तो टेबल पे रखने के बाद जो बॉल की होल आउटलाइन है वो टेबल से टच नहीं हो रही है, ओनली कुछ पार्ट ही टेबल से टच होता है, तो वहाँ उसको हम कर्व्ड सरफेस कहते हैं. The surface of some object like an apple, dove, roller, egg and stuff touches the table at one place only. Such a surface is called a curved surface. डो बोर्ड एंड रेसिपी बुक की सरफेस हमारे पास प्लेन सरफेस है बिकॉज ऑफ क्योंकि वो टेबल से हर जगह टच हो रही है, इसलिए वो प्लेन या फ्लैट सरफेस है. लेकिन एप्पल, एग, डो रोलर, हमारे पास जो डो है पिज़्ज़ा का हमने रेडी किया हंसा ने,
वो हर जगह से टच नहीं हो रहा है, तो वहाँ उसकी सरफेस कर्व्ड सरफेस होगी। यहाँ हम एग्जाम्पल से भी समझिए, आपके बुक में गिवन है, मैंने सिलेंडर शेप ड्रॉ किया। यहाँ देखिए सी ऑन द बोर्ड, ये सिलेंडर शेप मैंने ड्रॉ किया। ये आप सिलेंडर शेप के लिए आपके किचन में कोई भी गोल बॉक्स देखिए, गोल डिब्बा, फिर यहाँ देखिए ये बीच की सरफेस होती है, ये सरफेस हमारे कर्व्ड सरफेस होती है। आप और ऊपर एंड नीचे की जो सरफेस होती है ये टेबल से पूरी तरह टच होगी, तो ये फ्लैट सरफेस होगी। फ्लैट सरफेस। इसी तरह से आप इस बॉक्स को देखिए, बॉक्स लाइक ए सिलेंडर शेप, यहाँ ये फेस एंड ये फेस, अगर इसको टेबल पे रख दिया जाए तो ये हर जगह से टच होगी लाइक दिस, बट इसका ये बीच का पार्ट है ये कर्व्ड है। अगर इसको मैंने इस तरह से रख दिया तो इसका कुछ ही पार्ट टेबल से, जैसे ये बुक से टच हो रहा है यहाँ, तो कुछ ही पार्ट टेबल से टच होगा, इसलिए ये कर्व्ड सरफेस है। आपकी बुक में भी यहाँ एग्जांपल गिवन है। सम ऑब्जेक्ट लाइक बैरल, बाउल, कैंडल हैव बोथ कर्व्ड एंड प्लेन सरफेस। तो यहाँ देखिए कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें फ्लैट सरफेस होती है, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें कर्व्ड होती है, बट कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही फ्लैट एंड कर्व्ड सरफेस होती है। लाइक इसको देखिए, यहाँ ये फ्लैट या प्लेन सरफेस मीन्स दोनों का एक ही होता है, तो ये प्लेन सरफेस है, बट बीच का पार्ट है ये कर्व्ड सरफेस है। इसी तरह आप बाउल को देखिए अपने घर पे, बाउल का ऊपर एंड नीचे का जो पार्ट होता है वो प्लेन सरफेस में आएगा, बट जो बीच का पार्ट है वो कर्व्ड सरफेस में आएगा। कैंडल में देखिए ये नीचे से टच हो जाएगी, तो ये प्लेन सरफेस है, बट ये बीच का पार्ट है, अगर इसको सीधा ना रखकर ऐसे रखा तो कुछ ही पार्ट वहाँ कर्व्ड सरफेस का टच होता है, सो ये कर्व्ड सरफेस है। इस तरह से कर्व्ड एंड फ्लैट सरफेस में हम डिफरेंस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी सरफेस प्लेन सरफेस है और कौन सी प्लेन और कौन सी कर्व्ड है। सो प्रैक्टिस ऑन द पेज नंबर 181, गिव 2 everyday example of object that have both plane and curved surface। आपको इसमें ऐसे 2 एग्जाम्पल देने हैं जिसमें प्लेन व कर्व दोनों ही सरफेस होते हैं, लाइक गैस सिलेंडर, जूस कैन, वाटर बॉटल। आप घर पे सिलेंडर को देखिए, जूस कैन को देखिए, वाटर बॉटल, इन सब में कर्व्ड एंड प्लेन सरफेस होती है। यहाँ देखिए इट इज़ ए बॉटल, तो ये सरफेस है, अगर मैंने इसको टेबल पे यहाँ पुट किया तो यहाँ हर जगह से टच हो रही है, तो ये सरफेस है, ये प्लेन, बट अगर मैंने इसको एज इट इस तरह से रखा तो इसका कुछ ही कर्व्ड सरफेस का कुछ ही पार्ट टच होता है, तो ये पार्ट हमारे पास इसमें कर्व्ड होगा। इस तरह से बॉटल में भी कर्व्ड एंड प्लेन दोनों शेप होते हैं। सो एक्सरसाइज 11D, fill in the blanks with plane और curved और plane and curved both। हमें यहाँ
आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सरफेस प्लेन है, कौन सी कर्व्ड है और किस सरफेस में दोनों हैं। तो देखिए फर्स्ट ए क्वेश्चन, द सरफेस ऑफ आवर स्टडी टेबल इज प्लेन। हमारे स्टडी टेबल है उसकी सरफेस प्लेन है। द सरफेस ऑफ ए ग्लोब इज कर्व्ड। ग्लोब को देखिए वहाँ लाइक ए गोल है, वो स्पेयर के लाइक है ग्लोब, तो उसकी सरफेस वहाँ कर्व्ड होती है। द सरफेस ऑफ ए डाइस इज ए प्लेन। डाइस की सरफेस है प्लेन होगी। डाइस को किसी भी एंगल से टेबल पर पुट करके देखिए, रख के देखिए, वहाँ उसका वन सरफेस का हर पार्ट उसको टच करेगा टेबल को। वन ए सॉफ्ट ड्रिंक कैन हैज जूस कैन, सॉफ्ट ड्रिंक कैन हैज प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस। उसमें कर्व्ड एंड प्लेन दोनों तरह की सरफेस होगी। सॉफ्ट ड्रिंक कैन में ऊपर और नीचे का पार्ट है वो फ्लैट सरफेस, और बीच का पार्ट है सॉफ्ट ड्रिंक कैन का बीच का पार्ट है वो कर्व्ड सरफेस है। इसलिए वी राइट प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस। ई, द फ्लोर ऑफ योर रूम इज ए प्लेन सरफेस। रूम का फ्लोर देखिए, फ्लोर मीन्स फर्श। आप फर्श देखिए, वहाँ पर हर फर्श के हर पार्ट को हम टच कर सकते हैं इसे, तो वो प्लेन सरफेस हो गया। ए ड्रम हैज प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस। ड्रम को देखेंगे तो ड्रम को प्लेन एंड कर्व्ड दोनों तरह की सरफेस होती है। यहाँ ये कर्व्ड सरफेस और ये प्लेन सरफेस है। इस तरह से एक्सरसाइज 11D का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। डू इट। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ आइदर प्लेन और कर्व्ड। यहाँ हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है कि ये सरफेस प्लेन है या कर्व। तो यहाँ देखिए डाइस की ये प्लेन सरफेस है। इसी तरह से बैटरी दी हुई है हमें सेल, तो यहाँ इसको देखिए बीच का पार्ट है ये कर्व्ड है और नीचे का पार्ट है प्लेन सरफेस है। बॉल में ओनली कर्व्ड सरफेस होता है, एक ही सरफेस होगा, बट कौन शेप है। बॉल तो स्पेयर शेप में हो गई, लेकिन ये कौन शेप है, यहाँ कौन शेप में लाइक ए बर्थडे केक। आप बर्थडे केक को देखिए, उसके एक पार्ट को हम रख सकते हैं टेबल पे, तो वो टच कर रही है तो उसके सब पार्ट को कर रही है, तो वहाँ उसमें एक नीचे का पार्ट है प्लेन सरफेस, बट बीच का पार्ट है वो कर्व्ड सरफेस है। इस तरह से आप सरफेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ कॉमन सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स के बारे में वी हैव रीड अबाउट इट, हम पढ़ चुके हैं। सॉलिड शेप्स लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। तो यहाँ हमने क्यूब का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ इसमें ये चीज़ देखेंगे, वर्टेक्स, फेस एंड एजेस कितनी हैं। तो सरफेस ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस। सॉलिड शेप में जो सरफेस होती है उसको हम फेस कहते हैं। एजेस इज वेयर टू फेसेस मीट, जहाँ टू फेस मीट होती है, लाइक जहाँ टू फेस मीट होती है वहाँ पर हमारे पास जहाँ टू एजेस इज वेयर टू फेसेस मीट। कॉर्नर है उनको हम सॉलिड शेप्स में वर्टेक्स बोलते हैं। जहाँ टू साइड्स आके मिलती है वहाँ वर्टेक्स बनाएंगे, कॉर्नर हो गया यहाँ, तो
ये 8 वर्टेक्स क्यूब में होते हैं। कॉर्नर्स को हम सॉलिड शेप्स में वर्टेक्स कहते हैं। फेस, फेस हमारे पास यहाँ 6 क्यूब में 6 फेस होते हैं और 6 फेस फ्लैट होती है। 1 2 3 4 5 एंड 1 इसके पीछे होती है। इस तरह से हमारे पास 6 फेस होते हैं क्यूब में और एज होती है हमारे पास 12। 12 एज होती है। लाइक आप यहाँ एक एग्जांपल डस्टर का लीजिए। इट्स शेप इज क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड में सेम एज, सेम फेस एंड सेम वर्टेक्स होते हैं। तो यहाँ इस चीज को देखिए, ये एज है हमारे पास, ये हमारे पास एज है। तो एज को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से 12 एज होते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड में। बट फेस होते हैं वो हमारे पास 6 होते हैं। 1 एक ऊपर का, 2 3 4 5 एंड 6। 1 एक इसके नीचे जस्ट 2, एक इधर का 3 4 5 6। इस तरह से 6 फेस होते हैं। वर्टेक्स हैं हमारे पास 8 होते हैं। यहाँ देखिए, जहाँ 2 ए जाके यहाँ मिल रहे हैं वर्टेक्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप नोटबुक के एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हो, लंच बॉक्स के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। यहाँ देखिए, हमारे पास इसमें 6 फेस है। ये नोटबुक है, इट इज ए नोटबुक। तो यहाँ देखिए 1 फेस, ये 2 फेस इसके नीचे का, 3 फेस यहाँ ऊपर, 4 6 एंड 7। 6 फेस हो गए इस तरह से, ऊपर और नीचे के 2 और 4 साइड्स के हैं। तो यहाँ 6 फेस हो गए। 6 फेस हमारे पास फ्लैट फेस है, इसमें कोई कर्व फेस नहीं होता है क्यूब एंड क्यूबॉइड में। बट एज है, तो यहाँ एज को काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारे पास वर्टेक्स है एंड एज हमारे पास इसमें 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ देखिए डस्टर से अच्छा एग्जाम्पल उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से 12 एजेस हैं। इसी तरह से सिलेंडर में हमारे पास 2 फ्लैट्स फेस होते हैं एंड एज होते हैं 2 और वर्टेक्स वहाँ 0 होता है। देखिए लाइक ए सिलेंडर, यहाँ हमने सिलेंडर शेप ड्रॉ किया, तो यहाँ 2 फेस हो गए इसके, प्लेन एंड कर्व, और यहाँ वर्टेक्स एक भी नहीं बन रहा। वर्टेक्स वहाँ बन जाते जहाँ पर 2 एज आके जिस पॉइंट पे मिलते हैं वहाँ वर्टेक्स बनता है। तो यहाँ हमारे पास वर्टेक्स नहीं है। और एज देखिए यहाँ और यहाँ 2 एज हो गए, और फेस देखिए 1 फेस ये, 2 फेस ये और 3। तो 1 और 2 तो हमारे पास प्लेन फेस हो गए, बट
3 फेस है हमारे पास, कर्व फेस हो गया। तो इस तरह से टोटल सिलेंडर में 3 फेस होते हैं, 2 फ्लैट एंड 1 कर्व। इसी तरह से कोन में आप देखिए, इट इज ए कोन शेप। यहाँ कोन में यहाँ 2 एज यहाँ इस पॉइंट पे मिल गए, तो यहाँ पे कॉर्नर पे वर्टेक्स बनता है। तो कोन शेप में 1 वर्टेक्स होता है। सरफेस फेस इसमें हमारे पास एक ये कर्व फेस एंड ये प्लेन फेस, 2 फेस होते हैं, 1 प्लेन एंड 1 कर्व। वर्टेक्स है 1 एंड एज हमारे पास इसमें 1 होती है। ये एज होगी हमारे पास इसमें किनारे बाहरी आउटलाइन, ये हमारे पास कर्व फेस हो गया। ये प्लेन, ये वर्टेक्स, सिलेंडर में वर्टेक्स नहीं होता है, इसमें 3 फेस होते हैं, एक कर्व और 2 प्लेन। इसी तरह से स्पेयर में हमारे पास इट्स शेप इज स्पेयर लाइक ए बॉल। स्पेयर में हमारे पास यहाँ 0 वर्टेक्स होता है और फेस हमारे पास 1 फेस होता है, ओनली कर्व फेस होता है। बॉल में हमारे पास या स्पेयर शेप में हमारे पास प्लेन फेस नहीं होता है और यहाँ एजेस भी नहीं है, 0 इट्स। सो प्रैक्टिस, ओपन द पेज नंबर 182, नेम 2 solid shapes that have same number of edges and vertex, cube and cuboid। जहाँ सेम एजेस और वर्टेक्स है, उन 2 सॉलिड शेप्स के नेम बताने हैं, तो वो क्यूब एंड क्यूबॉइड्स। यस, एक्सरसाइज 11E। टुडेज होमवर्क इज एक्सरसाइज 11D and 11E। डू एक्सरसाइज 11D and 11E इन योर बुक। आपको बुक में ही एक्सरसाइज 11D and 11E कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स।